जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आसाराम जी बापू का भी मैटर चल रहा है। हाँ बारे में क्या कहोगे? निश्चित ही वो अस्वस्थ हैं और 86 वर्ष की उनकी आयु है, तो बहुत उत्तम पक्ष है कि उन्हें अब बहुत ही यातना न दे करके उनको अब अपने उनके जरूर अवश्य होनी चाहिए, अवश्य। प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इसके बाद उनकी पद यात्रा भी रोक दी गई थी। इसके बाद कई संत श्री राधा केली कुंज आश्रम पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी लेते दिखे हैं। इसी क्रम में मलूक पीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही ये वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि राजेंद्र दास जी महाराज का स्वागत करने प्रेमानंद महाराज स्वयं आश्रम के द्वार तक आए। चौखट पर ही उन्होंने राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने राजेंद्र दास जी महाराज के चरण धोकर चरण वंदना की और फिर आरती उतारी। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और मलूक पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने भी संत श्री आसाराम जी बापू जी के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि संत श्री आसाराम जी बापू जी का स्वास्थ्य खराब है, तो ऐसे में उनकी रिहाई होनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं कि पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने इस विषय पर क्या कहा था। महाराज जी, और क्या कहोगे? संत आसाराम जी बापू का भी मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, इसके बारे में क्या कहोगे? ये तो हम पहली बार ही हमने उसको देखा है और निश्चित ही वो अस्वस्थ हैं और 86 वर्ष की उनकी आयु है, तो बहुत उत्तम पक्ष है कि उन्हें अब बहुत ही यातना न दे करके उनको अब अपने उनके समाज की ओर से क्या मांग करना जरूर अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। संत श्री आसाराम जी बापू जी के केस की बात की जाए तो डीसीपी अजय पाल लांबा, जिसने मीडिया के सामने ये बात स्वीकार किया था कि संत श्री आसाराम जी बापू जी पर रेप के आरोप नहीं हैं, न ही लड़की ने एफआईआर में रेप का आरोप लगाया है और न ही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में रेप का जिक्र है। तो आइए अब सुनते हैं तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा ने इस विषय पर क्या कहा था। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे। फिर भी संत श्री आसाराम जी बापू जी को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालतों में लंबित है। वृद्धावस्था और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद संत श्री आसाराम जी बापू न्याय की प्रतीक्षा में हैं। कई संत महात्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अब मानवीय दृष्टिकोण से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।